नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन इस मीटिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं टाइम टू टाइम मैं अलग-अलग वक्ताओं से आपका रूबरू करा रहा हूँ। लेकिन आज का कार्यक्रम कुछ अलग हट के है, क्योंकि आज के कार्यक्रम का नाम हमने दिया है वर्ल्ड वर्ल्ड ऑनलाइन रिलिजन मीट। जी हाँ दोस्तों, इसको वर्ल्ड इसलिए बोला है कि आज जो हमारे जो वक्ता हैं, वो भारत से नहीं है, इस समय वो जापान में हैं और वो बुद्धिस्ट रिलीजन की बात करेंगे कैसे किस तरह से बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ मानव के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे रवि मेधांकर जी का, जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बुद्धिस्ट मिशन के प्रेसिडेंट हैं जापान में। सर, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन टॉक में सर। सर नमस्कार। जी। सर, एक चीज़ हमें ये बताएँ जैसा कि जब हम जंगलों में घूम रहे थे, तो जो मानव है, हुँ, प्रकृति धर्म को ग्रहण किया। फिर थोड़ा-सा सोशलाइज़ हुए, तो हुँ, हमने मानव धर्म को ग्रहण हुँ, किया। फिर उससे भी ज़्यादा बढ़े, हुँ, तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट को ग्रहण किया। तो ये जो हुँ, बौद्ध धर्म है, जिसको आप धम्म बोलते हैं, धर्म तो हुँ, नहीं बोलते हैं, ठीक है? ये हुँ, अन्य अन्य हुँ। धर्मों की अपेक्षा कैसे भिन्न है सर ये? अन्य धर्मों से यह भिन्न इसलिए है कि ये धम्म शब्द की जो उत्पत्ति है, वो जी, धर्म से अलग है। धर्म जो होता है वो धारण जो हम करते हैं उसको धर्म बोलते हैं। धारति धम्म, हाँ? जी, तो जो धारण किया जाता है उस ये धारण करने की वस्तु नहीं है। जैसे बुद्ध ने जो है जो भी कहा, वो एक किताब है जैसे कि आप इसका नाम सुनेंगे धम्मपद। जी, इन सारे जैसे गद और पद देखते हैं, तो जी, पद में जितने भी पद हैं उनको संकलित किया गया और वो धम्म हैं जिन जो उनके सहारा जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो जिनका सहारा लेते हैं, जैसे अभी आप क्या है आईटी में आप सहारा ले रहे हैं जिससे कि हमसे आप कोई बात हो रही है तो जूम का सहारा ले रहे हैं। जी, उसी तरह धम्म के लिए कुछ पदों का सृजन किया गया जो धम्म पद में है। इसी तरह से हर एक जो है समाज में जो ग्रंथ जिसको आप कहते हैं ग्रंथ लिखा, जैसे आपके यहाँ रामायण है, महाभारत है, कुरान है, ये सारे ग्रंथ हुए। लेकिन बुद्ध के जो वचन थे उन्होंने उसको कहा कि इसको कोई भी मान सकता है, उसमें धर्म धर्म की ये अवस्था नहीं रहेगी। हाँ, क्योंकि वो एक ऐसे समाज में पैदा हुए थे और उस समय पैदा हुए थे कि जब वहां पर लोग समाज में ऊंची और नीची जाति में बटे हुए थे। तो बुद्ध ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां पर सभी एक लेवल पर हो, सब एक लेवल पर हो और उस चीज को करते करते आज भी ये हुआ है। लेकिन अभी भी समाज जो है सो विभिन्न देशों में नहीं, लेकिन भारत में अभी भी ये प्रॉब्लम अभी भी है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। आज कोई भी चीज होता है तो वहां पर देखते हैं तुरंत वहां पर जाति आ जाती है, जाति के बाद वहां पर कास्ट के अलावा उनके बर्न, आपका चमड़े का रंग कैसा है, आप कैसे, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो अभी आ जाती है। हाँ, तो इन सब चीजों को वो वहां खत्म करना चाह रहे थे और वो परंपरा अभी चली आ रही है। तो धम्म में उन्होंने धम्मपद में कहा कि धम्म क्या है, माइंड, हमारा जो माइंड है वो धम्म है। ताकि उन्होंने धम्मपद का जो पहला स्टेंजा है वो स्टार्ट होता है मनोपुबंगमा धम्म। सो माइंड इज द फॉरमोस्ट रिलीजन जो आप कहते हैं उसको। लेकिन वो कहता है कि धम्म जो है वो माइंड है। माइंड को हम जितना भी कंट्रोल करेंगे हमको वहां पर सुंदरता नजर आएगी और माइंड को हम जितना विकृत करेंगे वहां पर कुरूपता नजर आएगी। तो भगवान कहना भी नहीं, वो चूंकि अपने को बुद्ध ने कहा कि मैं एक मानव, अभी आपने कहा मानवता जैसे जन्म लिया, तो मानव हूँ और मानव के तरह ही जैसे हमें हर एक व्यक्ति का जो है सो आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। हाँ, और यह यही चीज जो है स्टार्ट में है। तो यह धम्म जो, और अभी जो धम्मपद के जो है इनको मानने वाले इस्लाम के लोग भी हैं, हिंदू भी हैं। और हिंदू ने तो उनके धम्मपद को यहाँ तक लिया कि उसके बाद में उन्होंने उसको अपने ही एक देवता विष्णु का एक अवतार मान लिया, जो कि वो
भगवान उनको बुद्ध जो कहे, वो उसको भगवान वगैरह को उन्होंने उनसे पूछा भी गया कि आप भगवान के बारे में क्या कहना। तो उन्होंने कहा कि भगवान है कि नहीं है, इससे हमको क्वेश्चन को अर्थ नहीं है। हमारा कहना है कि मानव जो है एक दूसरे के एक समान होना चाहिए। हमारी परिकल्पना ये है। अब भगवान है या नहीं है, इन सारे चीजों जो है, इन प्रश्नों में अपना दिमाग व्यतीत करना माने उसका कोई लाभप्रद नहीं होगा। तो यही उनका जो पहला सार इसी में है, मनोपभगमा धम्मा। मनोश्रेष्ठ, यह सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, जो ये धम्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। और हर एक आदमी हर एक चीज को अपना श्रेष्ठ कहता है, लेकिन उन्होंने ये श्रेष्ठ नहीं कहा। इसमें कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को देखना है। जैसे आप विपासना मेडिटेशन करते हो, उसमें भी अपने आप को देखते हैं। जैन मेडिटेशन है, उसमें भी अपने आप को आप देखते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी क्रियाएं दी हैं उसमें। तो आप अपना प्रश्न बोलते जाइए। ये तो हो गया आपका पहले धम्म पद का। तो धम्म में जो है सो धम्म और धर्म में अंतर है यहीं पर। या और इससे कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, यदि आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं उसको और बताऊं। आपने बहुत ही अच्छा बताया। और जो हमारे जो दर्शक लोग हैं, जो श्रोता लोग हैं, जो इसको वीडियो को बाद में देखेंगे, उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि अक्सर हम बोलते हैं बौद्ध धर्म ही हम उच्चारण करते हैं। हम धम्म में नहीं बोलते। धम्म में लिखा है, लेकिन धम्म में बोलते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। जी, तो हाँ, एक वो हाँ आपका जी, कहना सही है। मैं जी, भी उस बात को इसलिए मैंने कहा, जी, जो कि सारे हर एक जीव का अपभ्रंश होता है। जी, जी, तो इसलिए हर एक शब्द के अपभ्रंश होते हैं। तो राम को हम लोग क्या बोलते हैं? रमुआ। हमारे यहाँ कोई काम कर रहा है तो हम राम नहीं बोल के उसको बोलते हैं मिस्टर राम, नहीं बोल के क्या बोलते हैं? रमुआ। जी, या कोई भी चीज अपभ्रंश जो है, हमारे यहाँ कोई भी शब्द का जो है अपभ्रंश कर देते हैं। तो जी, धर्म और धम्म में वहीं पर अंतर। धम्म जो है वो अलग चीज है। जी, उसको धर्म से जोड़ना या हमारे विचार से गलत होगा। अब आपके विचार से सही हो सकता है, क्योंकि विचारों की जो है हर एक के अपना अपना विचार होता है। और हम किसी के विचार को कुंठित नहीं कर सकते, हम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि उनका भी दिमाग है। जो हमने कहा, माइंड इज द फॉरमोस्ट। इसलिए आप कुछ भी सोच सकते हैं, सोचने की शक्ति आपकी अपनी है। अच्छा सोचिएगा तो अच्छा कर्म होगा, बुरा सोचिएगा बुरा कर्म होगा। वही सिंपल चीज को उन्होंने बताया। जी। सर, हाँ, एक प्रश्न ऐसा, जैसे कि आपने सोचने की बात बोला कि हम जो भी सोचेंगे, हमें हमें उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है? तो अगर सारे धर्मों की बात लिया जाए, तो हाँ। किस धर्म में ज़्यादा स्वतंत्रता हमें दिखती है सर? हम्म जी, धर्म जब भी आप लीजिए तो स्वतंत्रता बंद हो जाएगी। ओके, किसी भी धर्म से आप जब जुड़ेंगे तो वहां स्वतंत्रता समाप्त होगी। धर्म माने आपको उसी को फॉलो करना होगा। हम जैसे हिंदू धर्म है तो हमें सारे चीज हिंदुओं के जितने रीति रिवाज होंगे उन सबको हमको फॉलो करना होगा। मान लिया आप गणेश की पूजा करेंगे तो गणेश चतुर्थी को यदि पूजा करेंगे तो गणेश के पूरे जितने मंत्र होंगे उनको पाठ करना होगा। जी, उसकी जो क्रिया होगी आप उसी तरह से करेंगे। तो वो सारे चीज है। तो धर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या है कि कोई भी धर्म का जो है ये नहीं कहता। अब हमारे यहाँ जितने मार काट ये वो सारे चीज हो रहे हैं, उन सब का के पीछे क्या है? धर्म का ही हाथ है। जी, जी। हाँ, सही बात इस बोला चीज सर को आप। आप झुटला सकते हैं। जी, आप इसको झुटला सकते हैं, क्योंकि आपका आपका माइंड है, आपका दिमाग है, आप जो चाहिए समझ। जी। नहीं, नहीं सर, तो आपने हर एक आदमी फ्री। नहीं, आपने हाँ, हर एक यू आदमी आर फ्री है सोचने के सर, लिए। यू आर 100% राइट सर, हाँ, कि हम धर्म में के अंदर रह के हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम गुलाम हैं। क्योंकि हाँ। धर्म जो बोलता है हमें वही करना पड़ता है। जी। सर अभी वो करना ही पड़ेगा आपको। जी, यदि आप कर क्योंकि धर्म जो है वो एक धारण करने की चीज है। जी, उसे आपको धारण करना ही पड़ेगा। जी, जिस तरह से आप जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ को धारण करना पड़ता है। जनेऊ कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको दे दिया और उठा के आपने ले लिया। उसे धारण करना पड़ता है। और जब उसको करेंगे तो उसके जो कुछ नियम होंगे उनके अंतर्गत आपको बढ़ना बढ़ना पड़ेगा। जी। तो तो सर बंधन क्या शुरू होगा ही होगा। जी, तो सर क्या हम स्वतंत्र रहने के लिए हम क्या करें फिर सर? स्वतंत्र रहने के लिए सबसे पहले तो धर्म की बातों को काटना पड़ेगा। जी, और सबसे पहले कि जिस समाज की बात आपने पहले उठाई, तो समाज के लोगों को आदर आदर शुरू कीजिए। और जो पॉसिबल नहीं है अभी,
आज जी, हम अपने क्लास में भी बैठते हैं तो ग्रुप बना के उधर उसको बैठा देते हैं, उसको उधर बैठा देते हैं। जापान में भी ये स्थिति थी वर्ल्ड वार के सेकंड के पहले। आज वहां पर का सिस्टम नहीं है, सारे लोग एक साथ बैठते हैं। कहीं भी कोई ये नहीं पूछने जाता है कि तुम कौन सी जाति के हो, सारे लोग एक जगह है, कोई एक दूसरे से नहीं पूछता है। जी। सर तो ये जो लोगों को देख के भी सीखना चाहिए। जी, ऐसा नहीं है कि हम उसको कैसे करें या नहीं करें, ये तो कोई चीज है नहीं। जी, लोग देख के भी तो सीखते हैं ना, तो इसको सीखिए, वो दूसरे कंट्री में जाइए, वहां देखिए जहां पर की धर्म नहीं है, वहाँ कौन सा धर्म है। जी। वहां भी सर बौद्ध बौद्ध धर्म है, इसलिए वहां पर कोई भी जो है सो ये नहीं है, ऊंच नीच कोई नहीं है, कोई किसी के साथ कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता है कि तुम कौन सी जात के हो। जब ये क्वेश्चन आपके कौन सी जात में हो, कौन से इसमें धर्म में हो, तो वहीं पर शुरू होगा। और ये पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ होता है। जी, जी। सर अभी जो कोविड हाँ 19 कोरोना का जो टाइम चल रहा है, ठीक है? हाँ और जिसकी वजह से सारा लॉकडाउन है, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हाँ। लॉकडाउन है। जिस गंगा, जमुना और अन्य नदियों को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए हम्म खर्च कर दिए गए थे। हम्म। आज वो बिना कुछ किए अपने आप साफ हो जा रही हैं। तो क्या इसमें ऐसा कुछ वो बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ है इसके बारे में कि ऐसे ये नेचुरल प्रोसेस है? ने बुद्ध का जो भी चीज है वो नेचर से है। उन्होंने कहा नेचर के साथ रहो, आप नेचर के साथ रहेंगे तो नेचुरली हम गंदा करते हैं पानी में। वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कि कोई जला हुआ है उसको आप डाल देते हैं उसमें। जैसे आप बनारस से हैं, आप तो बनारस में ही है ना आपका गांव, हाँ, मेरा तो घर बनारस में बनारस में है। देखिए कितनी गंदगी डालते हैं आप गंगा में। जी, जो भी मरा उसको वहीं उसमें दफना दिए, कोई जाके वहां पेशाब कर दिया, कोई बाथरूम कर दिया। जितने भी इंडस्ट्रियल उनके आउटपुट हैं सारे जो है तेल वगैरह सब उसमें चले जाते हैं। तो जी, आप तो स्वयं उसको गंदा करते हैं, तो गंदा कहाँ, गंदा तो है नहीं, उसको आप गंदा करते हैं। जी, आज जो है गंदगी वो खत्म इसलिए हो गई कि अब न कोई आदमी वहां जलाने जा रहा है, न कोई आदमी ये कर रहा है, तो उससे वो साफ हो रहा है, तो नेचुरल है। और वो तो पानी में पैसा बहाना, वो तो फिर एक पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगी उसमें। फिर पॉलिटिकल ये होगी कि सब लोग पैसा बनाना चाहते हैं, तो जी, उसके लिए वो तो पानी कितने भी पैसा। एक मुहावरा भी है हमारे यहाँ, कहावत भी है कि पानी में पैसा बहाना। तो पानी में जितना पैसा बहाइए तो एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है लोगों का पॉलिटिकली, कि हम जितना जी, पॉकेट में अपना पैसा रखना चाहे वो रख सकते हैं। जी, क्योंकि उसका तो कोई अमाउंट आएगा नहीं, कितना आपने लिक्विड गंगा में डाला तो वो सारा चीज पैसा उसमें चला गया। तो जी। एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यस सर। पैसा यदि बचाना है, अभी मंत्री बन जाइए और बोलिए हम गंगा गंगा की सफाई करेंगे, आपको भी अच्छा पैसा मिल जाएगा, हालांकि जी, गंगा सफाई हो या नहीं हो। हाँ, जी, जी। नहीं, कोविड इज एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से खराब भी है, लेकिन एक तरह से अच्छा है कि अभी सब एक दूसरे के साथ में सहयोग करना सीख गए हैं। हाँ, और अभी आपने जैसे बताया कि आप टेक्नोलॉजी से अभी बहुत ज्यादा नहीं डेवलप थे, और ये आपने टेक्नोलॉजी को भी अपने हाथ में ले लिया, ये जी, भी अच्छा हुआ। जी। क्योंकि सर हाँ। हाँ, क्योंकि अभी इस कोविड के कारण ही बहुत सारी जो बहुत सारे लोग बोलते थे कि ऑनलाइन क्या होता है, केवल फ़ेसबुक, व्हाट्सएप तक ही रहते थे, यूट्यूब तक ही रखे रहते थे। हाँ, आज वो सारे बच्चे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपने टीचर से कनेक्ट होने के लिए। सारे बच्चे सारे टीचर जो हैं, जो फ़ेसबुक पे ही अपना टाइम व्यतीत करते थे, बहुत सारे जो हम्म क्लास के बाद में है, वो मटेरियल ढूँढ रहे हैं, वो मटेरियल पोस्ट कर रहे हैं। एक इसी तरह कोविड-19 का बहुत बड़ा ही योगदान है, जो समाज को बदलाव करने में। जी, हाँ हाँ, कुछ टीचर तो ऐसे भी थे जो आज तक कीबोर्ड नहीं देखे थे, जी, उनके क्लासरूम में रहता था जैसे कि जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आप किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एक आध एक्सेप्शन होगा, लेकिन जी, 90% हेड ऑफ डिपार्टमेंट के यहाँ कंप्यूटर रहता था, लेकिन वो कभी कीबोर्ड आज तक नहीं छूते थे, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जी। ये तो है, बहुत सारा चेंज हुआ अभी। हाँ, जी। सर एक और बोलिए। आप अभी जापान में हैं और अभी जो भारत और जापान हम्म की जो हालात हैं, आप उससे अच्छे से रूबरू हम्म। हैं। तो ये हाँ, तो कोरोना यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ट्रेनें वगैरह सब चल रही है, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ ट्रेन वगैरह सब बंद है, यहाँ ट्रेनें चल रही है। और अच्छा, यहाँ जो आप कल्पना कर रहे हैं कि मास्क लगाना, तो यहाँ नॉर्मली लोग मास्क लगा के चलते हैं। हाथ की सफाई तो कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ हाथ हाथ साफ करने का लिक्विड पड़ा रहता है, गार्गल जी, करने का लिक्विड पड़ा रहता है। तो हर एक ऑफिस में नेचुरली वहां पर है। आप जैसे टैक्सी में भी बैठेंगे, चाहे आपको ड्राइविंग करते हैं तो हाथ में ग्लव्स लगा के चलते हैं। ये सब चीज जो आपके लिए नया लग रहा है, ये तो यहाँ पर नॉर्मल चीज है। जी, जी।
तो वहाँ सर एक पर नहीं हाथ को डिसइंफेक्शन जो है, आप जो बोलते हैं इन्फेक्शन लगेगा तो डिसइंफेक्टिसाइड जो आप कर रहे हैं, तो वो आपके लिए नया चीज लग रहा है। जी, लेकिन यहाँ तो हर एक ऑफिस में वो लगा हुआ है। आदमी जैसे कहीं भी घुसा तो सबसे पहले हाथ धोता है, उसी से अल्कोहल से पहले हाथ साफ किया। मास्क जो है ऑलमोस्ट आप देखेंगे जब भी आदमी लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो मास्क लगा हुआ होगा। और आपको आश्चर्य भी लगता होगा, कभी आप मिलते हो बनारस में भी तो बहुत सारे लोग आते हैं जापान से, देखते होइएगा मास्क लगाए हुए हैं तो आपको लगता होगा अचरज लगता होगा। जी, लेकिन उसकी जरूरत थी क्योंकि वहां पर और वो लोग बहुत हाइजेनिक तरह से रहते हैं, इसलिए वहां पर वहां के लिए नेचुरल ये सब चीजें हैं जो आप आपके लिए अजूबा लग रहा होगा अभी इंडिया में, लेकिन यहाँ के लिए नेचुरल चीज जी। तो सर एक है। अंतिम जो सवाल है और मेरी जिज्ञासा है जो पूरे वर्ल्ड के लिए बुद्धिज्म का कैसे उपयोगी है सर? इसका मैं विस्तार से जानना चाहूँगा। हाउ हाउ बुद्धिज्म इज़ रिलेवेंट फॉर वर्ल्ड पीस? बुद्धिज्म के अलावा वर्ल्ड पीस हो ही नहीं सकता है। जब आप एक दूसरे को आदर करेंगे, मानव मानव का आदर करेगा, तो जहां पर लड़ाई झगड़ा का सबसे पहला चीज क्या आता है? अहम भाव को मिटाना। हम आज कोई भी जो झगड़ा करते हैं तो अहम पर ही करते हैं। और जब अहम भाव आपकी मिटेगी, अब आप जब एक दूसरे को आदर करना सीख जाएंगे, तब आपका जो है झगड़ा का दिमाग में ही नहीं आएगा। ये तो सबसे पहले मैंने कि बोला ना आपको कि माइंड इज द फॉरमोस्ट जी, रिलीजन। जब आप मन को आप करेंगे कि हमको झगड़ा नहीं करना है, तो आप उसको ये विचार ही नहीं आएगा। जब बुरा विचार आएगा ही नहीं तो फिर सोचेंगे नहीं। जी, जब आपको विचार आएगा तभी, जैसे आपका विचार आया कि हमसे बात करें, तब आप हमसे बात कर रहे हैं। जब आपको विचार ही नहीं आएगा हमसे बात करने का, तो होगा ही नहीं। तो मन में जब विचार ही आएगा कि हम झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें एक दूसरे का, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो हम केवल थ्योरी में बोलते हैं, वो हर एक जगह की थ्योरी में सब चीज अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली नहीं करते हैं केवल। हिंदू धर्म में भी वही कहा ना कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा कुटुंब है। और फिर जी, उस मारपाट काट करते हैं, यही पर प्रॉब्लम है। उधर हर एक के साथ में प्रॉब्लम है, आपके साथ में ही नहीं प्रॉब्लम है। अब चाइना वाला बोला हिंदी चीनी भाई भाई, अब फिर वो 62 में अटैक कर देते हैं इंडिया पर। तो ये जो है ना, तो हाँ, तो बौद्ध धर्म का जो है, जहां जहां जो बौद्ध धर्म है वहां कम से कम अच्छी से शांति तो है। इस चीज को आप देख लीजिए। कहीं का आप एग्जाम्पल उठाइए ना। आप देखिए अभी बर्मा है आपके यहाँ, वहां पर जी, कोविड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बर्मा ठीक आपके बगल में है ना, पहले आपके साथ जी, में था, अभी तो बर्मा अलग हुआ। वहां जी, कोई कोविड का प्रॉब्लम नहीं है। थाईलैंड में पीसफुल रहता है, जी। वियतनाम में पीसफुल है। वो जब वार होते थे सब एक दूसरे से संगठित थे, तो अमेरिका भी कभी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जो कि अपने को इतना महान मानता था। जी। लेकिन सर अभी जो कुछ दिन पहले वर्मा में काफ़ी जो बुद्धिस्टों के द्वारा काफ़ी जो अटैक हुआ था वहाँ मुस्लिमों पे हाँ, उस पे सर आपका क्या विचार है सर फिर? बुद्धिस्टों के द्वारा अटैक नहीं हुआ था। जी, वहां पर आप लोगों ने गलत उसको दिया बुद्धिस्टों। अभी आपने कहा कि झगड़ा क्यों होता है। जी, सबसे बड़ा रूट कॉज आपको ये देखना हो कि झगड़ा क्यों हुआ। जी, तो जब तक आप उस रूट कॉज में नहीं जाएंगे तब आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। जी, वो वहां पर कोई फाइटिंग नहीं थी, कोई ये है। और पीसफुल एग्जिस्टेंस मानता है। बुद्ध ने कभी भी ये नहीं कहा पीसफुल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि कोई आपके आकर आपके माथे पर जो है सो नाचने लगे और आप उस पर बैठे रहिएगा। जी, पीसफुल एक पीसफुल है, लेकिन अब आपको कोई भी, अब वो जब तपस्या कर रहे थे तो बहुत सारे मार आ रहे थे उनको जो डिस्टर्ब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जस्ट हाथ दिया कि भैया तुम शांत हो जाओ, हम तुमसे नहीं लड़ रहे हैं, तुम हमसे मत लड़ो, हम खत्म है। पीसफुल एग्जिस्टेंस हमारा है, तुम हमसे मत झगड़ा करो। हाँ, जी, और हम तुमसे नहीं झगड़ने जा रहे हैं। जी। तो अ, जब तक को एग्जिस्टेंस का जब पाठ नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक झगड़ा तो खत्म होते रहेगा। जी, लेकिन जितने भी आप, जैसे आप देखिए श्रीलंका में, वहां भी आपको कोविड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी ठीक दोनों बगल में है ना, एक साइड में आपका श्रीलंका है, एक साइड इधर है, आप दोनों जगह देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर अगर फिर भारत को अगर डेवलप कंट्री बनने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर तब आपके अनुसार से? सबसे पहले तो है कास्टिज्म को करना होगा, ईगोज को समाप्त करना होगा। दो चीज आप समाप्त नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हो सकता है।
जी। लेकिन सर हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए भारत से? इज़ इट पॉसिबल? तो एक दूसरे का आदर करना होगा और आपसे शुरू करना होगा। गांधी ने बहुत पहले कहा था कि चैरिटी बिगिंस एट होम। जी, आप दूसरे से सोचेंगे कि वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, तब नहीं होगा। यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड। आपको आगे चलना होगा और लेकिन आप आगे चलने को तैयार नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो तो इसको सर सबसे ऐसे लॉ लॉ के द्वारा नहीं हो सकता फिर? लॉ लॉ कौन है? जी, लॉ हम बनाते हैं, लॉ हम ही तोड़ते हैं। आज दे रहा था कि बीजेपी राज्य में है तो वो कह रहा बीजेपी का जितने एमएलए हैं तो वो एंटी लॉ चल रहे हैं। वो अपना एक एक शराब बेच रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो दीज आर द कमिंग ऑन द न्यूज ट्यूब्स में आ रही है, मे बी रॉन्ग, लेकिन जो है क्वेश्चन ये है कि जब तक जो है आप फॉलो नहीं करेंगे, जी, जब तक लॉ मेकर्स एंड लॉ ब्रेकर्स रहेगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं। जी, लॉ को आपको ब्रेक करने, मेकिंग लॉ इज, अब जैसे लॉ बन गया, सारे लोग ने मिलके बनाया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, सारे लोगों ने मिलकर उसको लॉ को बनाया। जी, तो लॉ बन गया, लेकिन हर एक जगह में लूप होल भी रह गया। जी, आज एक ही लॉ से लॉ को कैसे डिसाइफरमेंट किया जाए, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज एक ही लॉ से आप जो है बच जाते हैं और एक ही लॉ से आपका लॉयर भी स्ट्रांग है तो आपको जेल में डाल देगा। जी। सर आप कोई बिना कारण के भी आज देखिए जेलों में बहुत सारे लोग सड़ रहे होंगे। जी, तो लॉ लॉ क्या है? लॉ एक एक बनाया गया, लेकिन लॉ जब तक उसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस पर डिपेंड कर रहा जी। है। थैंक यू सर, आपने बहुत काफ़ी बातों पे आपने काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट बोला। इसके लिए आपको धन्यवाद और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जब कुछ और भी बड़े कार्यक्रम होंगे तो आप उसमें शिरकत करेंगे और जो हमारे जो श्रोता बंधु होंगे वो आप उनको काफ़ी अपने ज्ञान से उनको लाभान्वित करेंगे सर। थैंक यू सर। नहीं नहीं, मेरे पास कोई सर